विद्यार्थियों, अपने नीति शतक में मूर्ख निंदा में पढ़ा कि अल्प ज्ञान से स्वयं को सर्वज्ञ मानने वाला मूर्ख व्यक्ति किसी हितैषी की बात नहीं सुनता। इसी संदर्भ में आगे नीति शतक में भर्तृहरि कहते हैं, व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसो रोद्धुं समुजृम्भते भेतुं व्रजमपि शिरःकुसुम प्रान्तेन सन्नयते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति ये खलान् पथिसुतां सूक्तैः सुदास्यन्दिभिः। देखिए, इस श्लोक में साधु विकृतम छंद का प्रयोग किया गया है और इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है, असौ असौ वह मनुष्य। कौन मनुष्य? मूर्ख जो है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। व्यालम हाथी को, बाल मृणाल तंतु भी कोमल कमल नाल के तंतुओं से, रोधुम रोकने के लिए, समुजृम्भते प्रयास करता है, शिरीष कुसुम प्रांतेन शिरीष पुष्प के किनारे से, व्रजमपि कठोर हीरे को भेतुम तोड़ने के लिए, सन्नहते प्रयत्न करता है, मधु बिंदुना शहद की बिंदु से और बूंद से, साराम्बुधे खारे समुद्र की, माधुर्यम मधुरता को, रचयितुम करने के लिए, इहते चेष्टा करता है। ये जो मूर्ख है, बलात् बलपूर्वक, सुधा स्यन्दिभि अमृत बरसाने वाले, सुक्तई मधुर वचनों से, मूर्खान मूर्ख लोगों को, संतापथियेतुम वांछति सही मार्ग पर लाने के लिए, वांछति इच्छा करता है। वह मूर्ख व्यक्ति हाथी को कमल नाल के दंड के तंतुओं से बांधने का प्रयास करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि कमल नाल का जो तंतु होता है कितना कोमल होता है, लेकिन फिर वह मूर्ख व्यक्ति उससे बांधने का प्रयास करता है। शिरीष पुष्प की नोक से दृढ़ जो कठोर हीरे को काटने का प्रयत्न करता है। शिरीष जो फूल होता है वो भी कोमल होता है, उससे हीरे को नहीं काटा जा सकता। तथा मधु की बूंद मात्र से ही कितने बड़े समुद्र को वो, उसका खारापन है उसको मिटाकर उसमें मिठास लाना चाहता है, उसकी चेष्टा करता है। जो मूर्ख लोगों को अमृत वर्षी सुवचनों से सज्जनों के मार्ग में ले जाना चाहता है। महाकवि भर्तृहरि जी मानते हैं कि अड़ियल स्वभाव वाले मूर्ख लोगों को सुमधुर उपदेशों से भी सन्मार्ग की ओर उन्मुख नहीं किया जा सकता। जैसे कमल दंड के तंतुओं से मत गजराज को बांधना, शिरीष पुष्प से व्रजमणि को बींधना और मधु की एक बूंद से लवणमय सागर में मधुरता लाना असंभव कार्य है, वैसे ही दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को सुधारना भी नितांत असंभव कार्य है। अब भर्तृहरि जी आगे कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का एकमात्र आभूषण उसका मौन रहना, चुप रहना ही है। इसी कहते हैं, स्वायत्तमेकांत हितं विदात्रा विनिर्मितं चान्द्रमज्ञताया, विशेषतः सर्वविदां समाजे, विभूषणं मौनं न पंडितानां। देखिए, यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से हुआ, विधात्रा अपंडितानाम अज्ञताया छांदनम स्वायतम एकांतहितम मौनम एवं विनिर्मितम सर्वविधाम समाजे विशेषतः विभूषणम। विधात्रा विधाता के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, अपंडितानाम जो मूर्ख व्यक्ति हैं, अशिक्षित लोगों की, अज्ञताया मूर्खता का, छांदनम ढकने के लिए, स्वायतम अपने अधीन,
एकांत हितम सदैव हितकारी साधन, मौनम मौन एव ही विनिर्मितम बनाया गया है। सर्वविदाम सभी जो विद्वानों की समाज में वह मौन विशेष रूप से ही उनका आभूषण है। विधाता के द्वारा मूर्ख लोगों की मूर्खता को छिपाने के लिए अपने अधीन रहने वाला तथा सर्वदा जो मूर्ख व्यक्ति का हितकारी साधन है वह मौन ही है। वह मौन ही सर्वज्ञ लोगों के समाज में मूर्खों का आभूषण अलंकरण बनता है। इस पद्य में बताया गया है कि विद्वानों के बीच में चुप रहना मूर्ख लोगों के लिए सर्वोत्तम नीति है। कुछ भी बोलते ही मूर्ख लोगों की वास्तविक स्थिति उजागर हो जाती है, उसकी पोल खुल जाती है। कवि कहता है कि विधाता ने मूर्खों के लिए मौन को बहुत ही उपयोगी रक्षा कवच बनाया है। इस उपाय की 3 विशेषताएं हैं। एक तो कि मूर्खता को छिपाए रखता है और यह उसी के अधीन रहता है और वह सदैव उसकी सहायता करता है। इस प्रकार विद्वानों के समाज में मूर्खता को छिपाए रखने वाला मौन जैसा और उपाय कहाँ मिल सकता है। यह तो वस्तुतः अज्ञानी लोगों के लिए आभूषण ही होता है। इस प्रकार से जो मूर्ख हैं उन लोगों का आभूषण माँ कवि भर्तृहरि जी ने मौन बताया है। अब आगे माँ कवि भर्तृहरि जी ने बताया है कि अपनी अज्ञता की जानकारी होना ज्ञान का प्रथम सोपान है। यहाँ ज्ञानोन्मुख व्यक्ति के अनुभव का विवरण प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार से है। यदा किंचिज्ञोऽहं गज इव मदान्ध संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मित् यभवद्वल्लिप्तं मम मनः। यदा किंचिद् बुद्धजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगत। यहाँ पर इस श्लोक में शिकृण छंद का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। यदा अहम किंचित गज इव मंदांध संभवम तदा अहम सर्वज्ञ अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्। यदा बुद्धजन सकाशात् किंचित अवगतम तदा मूर्ख अस्मि इति मे मद ज्वर इव व्यपगत। अब यहाँ एक एक शब्द का पुनर्थ देखते हैं। यदा जब अहम मैं किंचिज्ञ कुछ ज्ञानी था, गज इव तब मैं हाथी की तरह, मदांध है नशे में चूर, संभवम हो गया, तदा सर्वज्ञ अस्मि तब मैं सर्वज्ञाता हूँ, इति यह सोचकर मम मन है मेरा मन, अवलिप्तम दर्पयुक्त अभवत हो गया। यदा जब बुद्ध जन सकाशात विद्वान लोगों के संसर्ग में या संगति में मैं आया, किंचित कुछ अवगतम मेरे को ज्ञान हुआ, तदा तब मूर्ख अस्मि मैं मूर्ख हूँ, इति यह मैं मद है मेरा जो मद है, घमंड है, दर्प है, ज्वर इव ज्वर की तरह, बुखार की तरह व्यपगत है, दूर हो गया। बताया गया है कि जब मैं अल्प ज्ञानी था तब हाथी के समान घमंड में चूर हो गया, तब मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा मानकर मेरा मन घमंड से युक्त हो गया। किंतु जब मैं विद्वान लोगों के सानिध्य में संगति में आया, मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया,
तब मेरे को लगा कि मैं तो मूर्ख हूँ। यह समझने पर मेरा जो दर्प, जो घमंड था, वह ज्वर की तरह दूर हो गया। बताया गया है इस श्लोक में कि अल्प ज्ञान मिथ्या गर्व का कारण बनता है। कवि आत्म अनुभव कथन की पद्धति का अनुसरण करता हुआ बताता है कि अल्प ज्ञान से मैं मत गजराज की तरह दर्प में अंधा हो गया था, घमंड में चूर हो गया था। अपनी अज्ञता का ज्ञान होने पर अभिमान तुरंत दूर हो जाता है। विद्वानों की संगति हमें अपनी अज्ञता का भान कराती है। जैसे उपयुक्त औषधि से ज्वर तुरंत दूर हो जाता है, वैसे ही अपने ज्ञान की सीमा का बोध होने पर मिथ्या जो गर्व स्वतः ही दूर हो जाता है। अपनी अल्पज्ञता को पहचानना ज्ञान की दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये सब कुछ सत्संगति से ही संभव है। इसलिए हमें हमेशा सत्संगति रखनी चाहिए, जिससे कि अपना जो घमंड है, अज्ञानता है, वो दूर हो सके। अब आगे महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि नीच मनुष्य अपनी तुच्छ वस्तु को भी महान मान रखता है। इसी तथ्य को वो एक कुत्ते के उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कृमिकुल चेत्तम लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपम रस प्रीत्या खादन् खरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहि गणयति शूद्रो जंतु परिग्रहफलगुताम। देखिए श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, कृमि कुल चित्तम लालाक्लिनम विगंधि जुगुप्सितम निरामिषम खरास्ति निरूपम रसप्रीत्या खादन स्वा पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि विलोक्य न संकते ही शूद्रः जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति। कृमिकुल चित्तम, कीड़ों के समूह से भरी हुई, लालाक्लिनम, लार से गीली बनी हुई, विगंधि दुर्गंधपूर्ण, जुगुप्सितम घृणित, निरामिषम मांस रहित, खरास्ति गधे की हड्डी को, निरूपम रसप्रीत्या अत्यधिक आनंद और प्रेम से, खादन खाता हुआ, स्वा कुत्ता, पार्श्वस्थम पास में स्थित, सुरपतिम अपि देवराज इंद्र को भी, विलोक्य देखकर, न संकते लज्जित नहीं होता। ही शूद्र है क्योंकि तुच्छ जंतु प्राणी परिग्रह फलगुताम अपनी वस्तु की तुच्छता को न गणयति नहीं गिनता। कीड़ों के समूह से भरी हुई, लार से गीली, दुर्गंधपूर्ण, घृणित एवं मांस रहित गधे की हड्डी को अत्यधिक स्वाद और प्रेम से खाता हुआ कुत्ता अपने समीप स्थित इंद्र को देखकर भी लज्जित नहीं होता, क्योंकि नीच प्राणी अपनी वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता। भावार्थ क्या है कि महापुरुष तो बहुमूल्य संपत्ति पाकर भी गर्व नहीं करते, क्योंकि शूद्र व्यक्ति अपनी तुच्छ वस्तु को महत्वपूर्ण मानता है। उन्हें वस्तु की तुच्छता का भान नहीं होता, अतः वे अपने सामने समृद्ध जनों को उपस्थित पाकर भी किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करते। ऐसे नीच लोगों की तुलना कुत्ते से की जा सकती है। यदि कुत्ता कहीं से दुर्गंधपूर्ण तथा कीड़ों से भरी हुई मांस रहित खरास्ती भी पा लेता है तो वह बड़े उत्साह से उसके आस्वादन में मग्न हो जाता है। उसके पास इंद्र भी खड़ा हो तो उसे लज्जा अनुभव नहीं होती,
कि वह कैसी घृणित वस्तु में रुचि ले रहा है। नीच लोगों को तो अपनी तुच्छ वस्तु भी महान लगती है। इससे आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।